नमस्कार। कहानी कहते सुनते से मैं मीनाक्षी एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। तो सुनिए, पहले वो बात बता देती हूँ जो आखिरी में बताती हूँ और आप भूल ही जाते हैं। तो फिर ऐसा है कि कहानी सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाइए और ऑब्वियसली शेयर तो करेंगे ही जब अच्छा लगेगा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके बता तो दीजिए क्या अच्छा नहीं लगा। और फिर जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना, कुछ नहीं तो मेरा हौसला अफजाई हो जाएगा। तो फिर सुनिए सुनिए सुनिए, बच्चे सुनिए, जो सभी सुनिए ना। हाँ, तो फिर एक बार की बात है, 3 यात्री रेगिस्तान से निकल रहे थे। अब जब रात हो गई और वो लोग भी बहुत थक गए तो सोचा यहीं रुककर आराम कर लेते हैं। तीनों ने अपने अपने ऊँट एक तरफ लगा दिए और तंबू गाड़कर चटाई लगाकर सोने ही वाले थे। इतने में उन्होंने देखा कि दूर आसमान में एक अलग प्रकार की रोशनी दिखाई दे रही थी और वो रोशनी देखते 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 उनके पास आ गई। तीनों को क्यों तो भी लगा कि अब ये कुछ बोलने वाला है। और फिर उस रोशनी से आवाज आई, आप लोग रेगिस्तान के कंकड़ पत्थर चुन लीजिए, कल की सुबह आपको आश्चर्यचकित, निराश और जिज्ञासु पाएगी। और फिर देखते देखते वो रोशनी पीछे हट गई और गायब ही हो गई। अब बचा तो सिर्फ काला आसमान और उसमें टिमटिमाते हुए तारे। लेकिन ये तीनों यात्री तो भौचक्के के ऐसे देख रहे थे। फिर पहले यात्री ने कहा, ये क्या भगवान था? अरे कंकड़ पत्थर उठाने बोल रहा है, उसे पता नहीं क्या मैं किस खानदान का हूं? हाँ, मैं क्या कचरा बिनने वाला हूं? तो दूसरे ने कहा, अरे सच का भगवान होता तो ये बताता कि गरीबी कैसे हटाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचना है, और फिर इस रेगिस्तान में खेती कैसे करते हैं। तीसरे ने कहा, अरे भगवान होता तो सफलता की कुंजी दे देता या फिर आने वाली लॉटरी का नंबर ही बता देता, लाइफ बन जाती हमारी। अब उस रोशनी की पवित्रता थी या फिर आवाज का सम्मोहन, तीनों के तीनों ने कुछ कंकड़ पत्थर जरूर चुन लिया और अपनी थैलियों में डाल लिए। दूसरे दिन सुबह फिर यात्रा के लिए आगे बढ़ गए और जब रात हुई तो फिर एक तरफ ऊँट लगाकर तंबू लगाकर सोने ही वाले थे। इतने में एक यात्री को अपने थैली की कुछ सामान की ज़रूरत पड़ी। वो जाकर थैली में हाथ डालकर ढूंढने लगा तो उसे कल रात वाला पत्थर हाथ लगा, तो उसने उठाकर अपने दूसरे हाथ में रखकर फिर सामान ढूंढने लगा। इतने में उसकी नज़र इस हाथ के पत्थर पर गई तो उसने देखा कि वो पत्थर हीरा बन चुका था। फिर क्या था, वो जल्दी जल्दी थैली में बाकी पत्थर भी देखने लगा, सबके सब हीरे बन चुके थे। फिर वो जल्दी अपने दोस्तों को आवाज़ दी। दोस्त भी भागे भागे आए और अपनी अपनी थैलियाँ देखे तो वाकई में उनके पत्थर भी हीरा बन चुके थे। तीनों के तीनों बड़े आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन दूसरे ही पल वो बड़े निराश हो गए। अरे थोड़े और कंकड़ पत्थर उठा लेते। लेकिन फिर तीनों के मन में एक बात आई। उन्होंने सोचा कि अभी तक के बीते हुए वक्त में ऐसे कई चीज़ें, कई रिश्ते, कई लोग, कई लम्हे ऐसे रहे होंगे जो हमें उस वक्त उनका कोई मायना ही पता नहीं चल रहा था और हमने ये सोचा कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारे आने वाली ज़िंदगी में। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें ये पता चले कि हमने क्या खोया है, या फिर हो सकता है पता ही ना चले कि हमने क्या खोया है। और तब से ये तीनों यात्री हर बात को पूरी जिज्ञासा के साथ, सिर्फ ऊपरी सतह से नहीं, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं।